मन का दीन व्यक्ति पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। मन का दीन व्यक्ति पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। वह एक ही स्थान की सेवकाई पर मन लगाकर नहीं बैठ सकता। दोबारा मैं बोल रहा हूं, मन का दीन व्यक्ति पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। वह एक ही स्थान की सेवकाई पर मन लगाकर नहीं बैठ सकता। सबसे उत्तम उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह। सबसे उत्तम उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई में देखेंगे किस तरीके से एक अच्छा उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आइए अलर्ट होकर के बैठें, आंखें नहीं लगने देना। शैतान चाहेगा आप लोगों को सुला दे ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की उत्तम सेवकाई के नमूने को ना जान पाएं। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 1 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह, बातें नहीं करना, पहाड़ से उतर रहा है। पहाड़ पर किस लक्ष्य के लिए गया? प्रार्थना के लिए गया। क्या करने गया? क्या करने गया? मत्ती 8 का 1 दोबारा पढ़े। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। पंजाबी में भी, हिंदी का पढ़ते ही पंजाबी पढ़ने वाला तैयार रहना है। जा ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ने बस एक वचन बोला था। तो प्रभु का जीवन हम देखते हैं, सेवकाई, प्रार्थना का जीवन। 5 वचन भी पढ़े। ਜਾ ਉਹ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। बस आप गला खराब है, आप इसको हिंदी में पढ़े। जब वह कफरनहूम में आया, हाँ, पहाड़ से उतरा, उसके बाद कहीं रुकने का नाम नहीं है। कफरनहूम शहर में प्रभु आया। कहाँ आया? कफरनहूम में आया। 14 वचन हिंदी में पढ़ते जाएं, कोई बात नहीं, समझ आ रहा सभी को। यीशु जब पतरस के घर आया, अब प्रभु यीशु मसीह कहाँ आया? कोई हेलीकॉप्टर लाया, कोई जहाज लाया, कोई घोड़ा लाया? नहीं, पैदल चल के, पैदल सफर तय किया हमारे विश्वास के कर्ता, उद्धार के कर्ता, मुक्तिदाता ने। हमें अभी कम से कम साइकिल तो है, उस समय तो गधी को सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस समय तो वो भी नहीं देखने में आती। वचन में यहाँ कि पतरस के घर प्रभु गधी के ऊपर बैठ के गया, नहीं, सिर्फ एक बार यरूशलेम में प्रवेश किया, वो भी पुराने नियम में जो नबूवत हुई थी। देख, हे यरूशलेम, तेरा कर्ता किसके ऊपर आ रहा है? लादू के बच्चे के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के आ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में आया है। 18 वचन जल्दी जल्दी नोट करके पढ़ते जाएं। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा अब दी। हमारा प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जाने की तैयारी में है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह एक ही जगह मजार की तरह, दरगाह की तरह या किसी और धार्मिक स्थल की तरह
अपना डेरा डाल के बैठा नहीं। तो हम भी एक स्थान की सेवकाई पे मन नहीं लगा सकते। जिस तरीके से हमारा अगुआ जगह जगह जा करके सेवा में व्यस्त रहता है, यहाँ तक लेके आया है, हमें तैयार किया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को तैयार किया, ठीक उसी तरीके से हमारा भी कर्तव्य है कि हम जगह जगह जा करके आगे देखेंगे वचन में हमारा कर्ता कहाँ कहाँ गया। अब प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जाने के बारे में मन बना रहा है, क्योंकि वहां भी उसको पता है लोगों को उद्धार की क्या है, आवश्यकता है। 23 वचन, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। अब प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे चढ़ गया? नाव पे। झील को पार करने के लिए नाव पर चढ़ गया। हालेलुया। 28 वचन, और जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो हाँ बस, जब वह झील के उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो यहाँ एक मनुष्य आया, उसमें दुष्ट आत्माएं थी, उनको भी प्रभु ने निकाला। विषय दुष्ट आत्माएं निकालने का नहीं, विषय सर्वोत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का दिया। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान की सेवकाई में कैसे लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना खाए पिए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 3.5 साल की सेवकाई में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा करके वो गया। 9 अध्याय का 1। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। फिर एक बार प्रभु को किसी झील को, नदी को पार करने की आवश्यकता पड़ी और नाव पर चढ़ा और अपने नगर में आया। क्या करके आया? कोई तमाशा देख के नहीं आया, कोई सर्कस का शो देख के नहीं आया, कोई फिल्म देख के नहीं आया, कोई शादी ब्याह में भोज खा के नहीं आया। पिछली सेवकाई से वापस अपने नगर में आया। हालेलुया। 27 इसका 9 वचन, 9 का 9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। अब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का प्रमाण कौन दे रहा है? वचन दे रहा है। अब मत्ती की खोज में प्रभु निकला हुआ और मत्ती को अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए देख रहा है। ये एक टैक्स ऑफिसर है, चुंगी इकट्ठा करना, कर लेना लोगों से इसका क्या है? पेशा है। और इसको प्रभु ने आवाज दी कि मेरे पीछे आ, और ये तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। क्योंकि उसको पता लग गया ये बुलाने वाला कोई आम बुलाने वाला नहीं है। 27 वचन, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह वहां भी नहीं रुका। वहां से कहां बढ़ा? आगे। आगे बढ़ना प्रभु यीशु मसीह की फितरत थी, फितरत है, फितरत रहेगी। रुकना उसकी फितरत नहीं थी, नहीं है, ना होगी। हारना उसकी फितरत ना तो थी, ना है, ना होगी। जीतना उसकी फितरत थी, फितरत है और हमेशा रहेगी। हालेलुया। यहां भी बीमार आ गए प्रभु यीशु मसीह के पास, उनको भी शिफा परमेश्वर ने दी। 32 वचन, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाई। वहां की सेवा समाप्त करके प्रभु यीशु मसीह कहां? बाहर जाने लगे, दूसरी सेवा की तरफ अपना रुख किया। फिर किसको ले आए? फिर बीमारों को ले आए, गूंगे को ले आए, उसको ही प्रभु ने चंगा किया। हमारा विषय चंगाई का नहीं है, बार बार ध्यान रखना। हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह की सर्वोत्तम सेवकाई का एक नमूना।
जो उसने जगह जगह जा करके लोगों को उद्धार दिया, उद्धार का रास्ता दिखाया। आप जाके आंखों में पानी मार के आए, जाओ मुंह धो के आए। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया। 35 यीशु सब नगरों इस वचन को ध्यान से सुनना है। जब हमारे सृष्टिकर्ता का मन एक जगह की सेवकाई के ऊपर नहीं लगा कि नहीं मुझे तो फिरोजपुर सिटी वाले ही सब कुछ करके देंगे, या मेरा सब कुछ यही है, ज़्यादा प्रिय हैं, लिली वाले ज़्यादा प्रिय हैं। नहीं, प्रभु की दृष्टि में पूरी पृथ्वी के लोग प्रिय हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी पृथ्वी के लोगों के लिए क्रूस पे मरा, और वो नहीं चाहता कि एक भी आदमी नाश हो, बल्कि सभी मनुष्य बचाए जाएं। हालेलुया। ये वचन ध्यान से सुने। यीशु सब नगरों, कितने नगरों? सब नगरों और गांव में फिरता रहा, गांव में फिरता रहा, और उनके आराधनालयों में उपदेश करता, आराधनालय में उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता जी, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सब नगरों में, सब गांव में, सब आराधनालय में, उनके आराधनालय में, यहूदियों के आराधनालय में क्या करता रहा? उपदेश और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा। असल में यह है कौन? यहूदियों की दृष्टि में एक आम मनुष्य, रोमियों के लोगों, रोम के लोगों के लिए भी एक आम मनुष्य, जिसके पिता के बारे में कोई खबर नहीं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। मरियम का पुत्र, ऐसा भी बोलते हैं। ये है कौन? मैं जो हूं सो हूं, वही यहोवा परमेश्वर देहधारी होकर के अपने स्वरूप समानता में बनाए हुए लोगों को बचाने के लिए अपने ही दूसरे व्यक्तित्व, पुत्र के व्यक्तित्व में देहधारी हुआ, देह में प्रकट हुआ, देह धारण की। उस देह का नाम प्रभु यीशु मसीह रखा, और वो घूम कर आया अभी सब नगरों में, गांव में, आराधनालयों में। क्यों? कैसे न कैसे हम पापी लोग अपने असली घर की तरफ रुख कर लें, अपने कर्ता को पहचान लें। 10 का 1 भी पढ़े। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का फल भी प्रकट होता है। क्योंकि प्रभु ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाए। तो यहाँ मनुष्य यीशु मसीह के रूप में फल नजर आ रहे हैं। मनुष्य यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, जगत की उत्पत्ति से पहले जो वध होने के लिए नियुक्त किया गया हमारे पापों और श्रापों के लिए, जो निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है, परम पवित्र बलि है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसका होना निहायत ही जरूरी है। ये पाप की, शैतान की, मौत की डिमांड है। अगर आदमवंशियों को बचाना है तो एक ऐसी बलि हो जो निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, परम पवित्र हो। वो ऐसा बिचवई हो, ऐसा मध्यस्थ हो सो जो पूरी मानव जाति के पाप और श्रापों को उठाने वाला हो, और
नरक की आग में जलने वाला हो और उसमें से फिर मुर्दों में से जिंदा होने वाला भी। तभी तो मृत्युंजय कहलाएगा ना वो, जब खुद मौत के ऊपर जय उसने पाई है। तो वो ही कहां घूम रहा है? नगरों में, गांव में, आराधनालयों में, अपने स्वरूप और समानता में बनाए लोगों को ये बताने के लिए कि मैं ही तुम्हारा करता हूं। इब्रानिया की पुस्तक भी कहती है, एक का एक पढ़े, कि पूर्व काल में परमेश्वर ने पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किसके द्वारा बातें की? लेकिन वो पुत्र, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तित्व मिलके एक परमेश्वर। हम पाप में शरीर में होने के कारण परमेश्वर को साक्षात आमने सामने नहीं देख सकते, जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले तक भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीकों से नबियों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, नबियाओं के द्वारा मनुष्य जाति से बातें की कि मैं ही तुम्हारा करता हूं। एक वचन हम यशायाह नबी से देखते हैं। यशायाह पहला अध्याय 2 वचन और 3 वचन, 2, 3, 4 पढ़ें। यशायाह पहला बाप उसका 2, 3, 4 ऊंची आवाज पर। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वो इज़राइल का पवित्र ही तो नगरों में, गांवों में, आराधनालयों में जो खड़ा है वही है। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। आप यहाँ शहरी जो एक पालतू कुत्ता है उसको कहीं भी छोड़ दो, वो वापिस अपने मालिक के घर को पहचानता है, यही आएगा। लेकिन ये बिगड़ी हुई मनुष्य जाति कैसी पाप से भरी है, और फिर बोलती कि परमेश्वर है कहाँ। फिर परमेश्वर को देखना भी जानती है, देखने की इच्छा भी रखती है, लेकिन जितनों ने उसको देखने की कोशिश की नहीं देख पाए। मूसा को भी प्रभु ने कहा, तू मुझे देख नहीं सकता। हालेलुया। तो ये कौन है? ये वही यहोवा परमेश्वर है जो अपने दूसरे व्यक्तित्व में है। 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। मनुष्य के तौर पे अभी नगरों में, गांव में, आराधनालय में उपदेश कर रहा है। क्यों? अपने पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है, पाप बलि होने के लिए आया है, हमारे पापों श्रापों के लिए मरने के लिए आया है। वो तो मरना तय स्वयं परमेश्वर ने खुद तय किया कि मैं
दूसरे व्यक्तित्व में, हे पापी मनुष्य, तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा। उत्पत्ति में लिखा, स्त्री की संतान आएगी और तेरे सिर को उछलेगी, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में कुआरी के गर्भ में आना किसी सियाने मनुष्य ने नहीं तय किया, परमेश्वर ने स्वयं तय किया, क्योंकि वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर। उसको पता है जिस आदम को मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, ये मेरी आज्ञा को तोड़ेगा, फिर भी बना रहा हूं, फिर भी प्यार कर रहा हूं। ये निस्वार्थ प्यार है जो सिर्फ परमेश्वर के पास ही मिलता है। हालेलुया। तो नगरों में, गांव में, आराधनालयों में कौन है? स्वयं परमेश्वर। कौन से व्यक्तित्व में? दूसरे। अभी आपसे जो बात कर रहा है ये कौन सा व्यक्तित्व है? तीसरा व्यक्तित्व। कौन सा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व कब तक रहेगा? जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती। बाद में तीनों व्यक्तित्व मिलके कितने? परमेश्वर, एक परमेश्वर। तीसरे स्वर्ग में कितने परमेश्वर? एक परमेश्वर। व्यक्तित्व कितने? तीन। जैसे मैं अभी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बच्चा, जब अपने फौज में चला जाता हूं, वहां एक ओहदेदार, जो भी ओहदा प्रभु ने दिया, वो वर्दी पहनते ही मैं बीएसएफ का एक अधिकारी। अभी आप लोगों को वचन बताते समय परमेश्वर का सेवक, पत्नी के पास जाते समय उसका पति, माँ के पास जाते समय उसका बेटा, मेरे बच्चों के पास जाते समय उनका मैं पिता, बहन के पास जाते समय भाई। ये व्यक्तित्व है। मैं हूं एक, मेरे व्यक्तित्व कितने होंगे? लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर लेना है, फिर तो सभी धर्म मिलकर के एक ही जगह जा रहे। नहीं, एक रास्ता मिलके एक जगह जा रहा है, अनेक रास्ते मिलके अनेक जगह जा रहे हैं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? ये नहीं कह सकते सारे रबदाई नाम ले रहे, नहीं। सभी बोलते हैं परमेश्वर एक है, एक है, उसके पास जाने का रास्ता भी एक है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये क्या कर रहा है अभी? ये अपनी सेवकाई को पिता की मर्जी के अनुसार पूरा कर रहा है। हालेलुया। मत्ती 10 का कितना पढ़ा था? हाँ जी, 5 भी पढ़े। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना। मत्ती 10 का 5 यही पढ़ा। अब देखो, हम जैसा काम करते हैं वैसा ही तो दूसरों को नसीहत देते हैं। हम चोरी करने वाले हैं तो चोरी के बारे में सिखाएंगे, चोरी इस तरीके से की जाती है। मनुष्यों के घर में रहते हुए कैसे चोरी करें? भाई आपको नींद बहुत आ रही है, आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं, थोड़ी देर टहल लो पीछे। आंखें ऐसी हो रही हैं, आपकी सुस्ती का असर यहां तक हो रहा है। आप थोड़ा घूम भी सकते हैं बाहर, यहाँ पीछे। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हुए आप लोग वचन सीखें। इस सुस्ती का असर यहाँ तक भी होगा। हालेलुया। सुस्त नहीं रहना, मुंह धो के आ जाओ फिर दोबारा। 16 वचन भी पढ़े। तो यहाँ प्रभु चेलों को भी भेज रहा, जाइए सेवा में। क्यों? वो खुद सेवा कर रहा है। हालेलुया। वो सबसे पहले खुद उत्तम उदाहरण दे रहा है। इसी का 16 वचन। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। मैं तुम्हें, तुम हो भेड़ के समान, भेज रहा हूं किनमें? भेड़ियों में। सांपों के मानिंद होशियार, कबूतर के मानिंद भोले।
बुराई करने में भोले, आत्मिक लड़ाई लड़ने में होशियार। हालेलुया। 11:1। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। 12 चेलों को भी आज्ञा दे दी, तुम भी जाओ प्रचार करो। तो प्रभु यीशु मसीह आराम से सो गया, ऐसा लिखा है। वो भी चला गया नगरों में, लिखा है प्रचार करने को वहां से चला गया, उपदेश देने को वहां से चला गया। परमेश्वर इस पापी मानव जाति को बचाने के लिए प्रचार उपदेश कर रहा है। आप परमेश्वर को क्या हमारी जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है हमारी, लेकिन उसकी आदत है गहरे प्यार से तूने प्रेम किया। मां से गहरा है प्यार, वो अनंत प्रेमी परमेश्वर है। ये उसका अनंत प्रेम है जो अपने स्वरूप समानता में बनाए उस मिट्टी के पुतले से पैदा हुई पीढ़ियों को बचाने के लिए वो आकर के उपदेश, प्रचार, वचन बता रहा है कि राज्य का सुसमाचार बता रहा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा, अलर्ट कर रहा है। ये उसका प्रेम नहीं है तो और क्या है? इतना उत्तम सेवा का उदाहरण हमें और कहीं नजर नहीं आता। स्वयं परमेश्वर हम पापियों को इस कदर प्रेम दिखाते हुए सभी नगरों में जा रहा है, सभी गांव में जा रहा है, सभी आराधनालयों में जा रहा है, उपदेश कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। लेकिन बता नहीं रहा मैं ही तो हूँ जिसने धरती बनाई, आसमान बताया, अपना भी इनकार कर दिया। इसलिए तो बोला अपने चेलों को, अपने परमेश्वरता का भी इनकार कर दिया। चेलों को बोला यदि कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे, क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो इतनी मन की दीनता और कहीं देखने में नहीं आती। हम भी पहले जो मर्जी करते रहे, जहां भी थे, हमारे जो भी इष्ट थे, जो भी जिनको भी हम अपना सब कुछ मान लेते थे, उन चरित्रों में मुझे नजर नहीं आया। वो एक दूसरे को बोलते थे मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो यहाँ जो सबसे बड़ा वो उसने अपने परमेश्वरत्व का क्या किया? इनकार किया। मनुष्य की देह में प्रकट हुआ, दास बन गया, चेलों के पांव धो रहा है कौन? परमेश्वर कर्ता। और यहां तक आज्ञाकार रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। तो मन की दीनता वाला जो ये विषय चल रहा है, अभी हम हमारे कर्ता की दीनता के बारे में कुछ देख रहे हैं। उसकी सेवकाई में रहते हुए मन की दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह कैसे सेवकाई में आगे बढ़ा, और उसका लक्ष्य एक जगह रह करके सेवा करने का नहीं था, जगह जगह जा रहा है। वो हम वचन में भी तो होना चाहिए ना कि उन्होंने जगह जगह जाके सेवा की है या नहीं है, तभी तो हम मानेंगे। नहीं तो संसार थोड़ी मानता यदि उसको प्रमाण ना मिले। 16 वचन पढ़ दिया, 10 का 16 हो गया, 11 का 1 पढ़ दिया, 11 का 20। तब वह उन नगरों को उल्लाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। परमेश्वर उन नगरों में फिरता था, उपदेश देता था। सामने ध्यान रखें, जो अभी नए आए हैं बहन, सामने ध्यान रखें। इधर ध्यान दें, क्या सवाल है आपका, बताएं। आपको पूरा विषय मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं। अभी जो चल रहा है वो सुने और समझे, अफरा तफरी नहीं। सामने ध्यान रखना है, गर्दन मत पीछे मोड़े कोई। हे
लोगों, उन नगर के लोगों को उलाहना दे रहा है, तुम्हारे अंदर इन शहरों में इतने